सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ मित्रों सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़िए, बैक टू द नेचर। वो चीज़ें जो चीज़ें हम लोग भूल गए या छोड़ दिए आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के, तो जो बाजार नहीं चाहता कि आप ये सब चीज़ें जानें, क्योंकि अगर वही जान जाएंगे तो आप दवा के कुचक्र से कैसे बाहर निकलेंगे, आप कैसे जो है आपकी अर्थव्यवस्था वो भारत के हाथों में रहेगी। क्योंकि जो फार्मा कंपनीज हैं ज़्यादातर जो है मतलब अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है, आपको पता ही यूरोप से गवर्न होती है, तो कहीं ना कहीं कुचक्रों से निकलने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही नायाब और बहुत ही सस्ता मतलब जो एकदम लागत से मुक्त है, तो वो उपाय बता रहा हूँ जो शरीर की लगभग आप समझिए कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का महाकाल बन जाएगा। स्वाद के साथ अचार बताने जा रहा हूँ आपको। अचार से ही विचार पवित्र हो जाता है, क्योंकि जब आपकी स्वाद ग्रंथियाँ स्वाद के अनुरूप भी कुछ पाती हैं और जो स्वास्थ्य के हितकर हो, मतलब जो शरीर में स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित होने की अवस्था में वृद्धि कर दे और स्वाद भी दे दे, तो स्वाद से जुड़ा है हमारा ये पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ही मन का कारक ग्रह है। तो जब मन और चित्त पवित्र होंगे और प्रसन्न होंगे तो रोग बीमारी ये तो टिकेगी नहीं, दूसरा सामंजस्य, समन्वय और बेहतर सोच की दृष्टि बनेगी। मैं आज आपको अचार कैसे बनाएं, अमृत तुल्य दिव्य अचार, नींबू का और लेमन के साथ साथ आपको लहसुन और मिर्च और अदरक के कुछ टुकड़े आप उपयोग करिए। उसमें कैसे उपयोग करना है, कैसे बनाना है, क्या लाभ होगा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भी नींबू आप घर में उपयोग करते हैं, आप देखिए लोग क्या करते हैं, नींबू का रस निकाल लेते हैं, उसके बाद उस नींबू को काट करके फेंक देते हैं। नींबू को काट निचोड़ा, रस का उपयोग किया और फिर क्या किया कि नींबू को फेंक दिया। जो वो नींबू आप फेंक देते हैं वो टुकड़ा, वो भी अमृत से भरा हुआ है। नींबू के गुण इतने अद्भुत हैं कि कितना भी टॉक्सिन हो शरीर में। आज के समय में भोजन हो गया है अम्लीय, क्योंकि आटा जो है गेहूं का मैदे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, हाईली एसिडिक है। सारी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, जो बाजार के प्रोसेस जितने भी मसाले आदि जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, समुद्री नमक वगैरह सब एसिडिक है। आरओ का पानी ये भी एसिडिक हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। तो नींबू तो अमृत, नींबू के अंदर ऐसा गुण है कि अगर आपके शरीर की जो तासीर है वो अगर अम्लीय हो रही, एसिडिक हो रही है, तो इसका जो रस है वो क्षारीय हो जाएगा, पीएच को बढ़ा देगा। और अगर शरीर में एल्केलाइन मतलब ज़्यादा क्षारीय तत्व बढ़ रहे हैं तो उसको अम्लीय कर देगा। कैसा भी लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो, ब्लड में टॉक्सिन हो, इंडाइजेशन की बीमारी रहे, आलस्य रहे या शरीर उलझन से भरा रहे, थकावट लगे, नाड़ियों में कोई भी चिपचिपाहट बनता रहे, ब्लॉकेज होता रहे, बहुत सारी बीमारियों की अकेले अमूल चूल, मोटापा है, ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल का डिस्टर्ब होना है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड, उसी का जो बिगड़ा हुआ रूप रहता है। नींबू बहुत गुणकारी है, तो इसका रस तो आप पीजिए, गुनगुने पानी में ले सकते हैं, शहद डाल करके भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए गरम पानी में शहद मत डालिए, नहीं तो टॉक्सिन में चेंज हो जाएगा। गुनगुने पानी में शहद का उपयोग है। नींबू पानी से लीजिए, नमक पानी से लीजिए। नमक कौन सा उपयोग करें? सेंधा नमक, हमेशा रॉक सॉल्ट ही उपयोग करें। सेंधा नमक ले आएँ, उसको तोड़ करके यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्सर में पीस करके रख लें। तो होगा क्या कि जो समुद्री नमक है वो देखिए फैक्ट्री के यूज़ के लिए बनाया गया था, सोडियम क्लोराइड है, एसिडिक है, और जो फैक्ट्रियों ने प्रोसेस कर दिया है उसको, तो उसमें न्यूट्रिएंट के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि 1200 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पानी को इवेपराइज करते हैं, और सीधे सीधे पहले जो सूर्य ताप में पक करके वो नमक बनता था ना ढोके वाला, वो प्रोसेस नहीं है। फैक्ट्रियों में सीधा पानी जाएगा, इवेपराइज होगा,
नीचे नमक गिरेगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू जीरो हो जाती है, सिर्फ उसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है आपको। हाईली एसिडिक है, हड्डियों को गलाएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां करेगा। बीमारी के नाम किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नमक जो है रॉक साल्ट उपयोग करिए। 84 प्रकार के खनिज हैं जो सूर्य के ताप में पकते हैं सालों साल, कई वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष। वो सिंध के पर्वत, तो समुद्री नमक का उपयोग करिए 84 खनिज के साथ। अब ये पोटेशियम क्लोराइड है, क्षारीय है ये, इसका उपयोग करना है। और अजवाइन सभी जानते हैं, शरीर में कैसी भी अकड़न हो, जकड़न हो, वात व्याधि 80 रोग होते हैं वायु के डिस्टर्ब होने से। समस्त प्रकार के वात व्याधियों को, दर्द है, जकड़न है, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, सब में अजवाइन, ऐस गैस जितना भी है, लीवर फीवर, सबकी बीमारियों का महाकाल है अजवाइन। अजवाइन का उपयोग कर लीजिए। और साथ में देखिए, चूंकि हमने बनाया हुआ था तो आपको दिखाता हूँ कि गार्लिक, इसमें हमने लहसुन डाल रखा है। लहसुन बढ़िया निकाल करके हमने, लहसुन की कलियाँ, ये वो टुकड़े हैं, आप देखिए जो टुकड़े, नींबू का उपयोग कर, रस का उपयोग करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने ऐसे काट दिया। काट करके ये कांच के पात्र को ही चयन करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि नींबू, प्लास्टिक वैसे भी किसी भी, कोई भी पदार्थ अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं, खाने पीने, लिक्विड, कोई भी आइटम, तो किसी भी टेम्परेचर पे प्लास्टिक घुलनशील है, कार्सिनोजेनिक एजेंट उसमें मिल रहे हैं। क्योंकि पॉलीथीन, एथिलीन का पॉलीमराइजेशन करके ही प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो ध्यान क्या देना है आपको कि वो पॉलीथीन या पॉलीमराइज हुए प्लास्टिक को उपयोग नहीं करना है। कांच भी मिट्टी का एक रूप है, क्योंकि सिलिका, मिट्टी का शोधन करके सिलिका को निकाला जाता है और ये कांच उसी का बनाया जाता है। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वैसे कांच को भी प्रोसेस किया जाता है। तो कांच का बर्तन अगर आप उपयोग करेंगे तो नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करेगा इसमें। तो नींबू के वो टुकड़े आप इसमें डाल दीजिए, किसी भी कांच के छोटे बड़े पात्र जो आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए, और उसी में कुछ लहसुन के टुकड़े डालिए। गार्लिक आप समझिए कि महाऔषधि है। ये कहीं नहीं लिखा गया है शास्त्रों में कि आप लहसुन प्याज खाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो ऋषि मुनि जो तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो उस मुद्रा में हैं, उस प्रयास में लगे हुए हैं, अगर वो खाएंगे तो क्या है कि ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। तो वो लोग क्या है कि शांत मुद्रा में रह करके ध्यान करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बाधक होती हैं, तो उस वजह से मना किया गया। बाकी लहसुन प्याज का आप उपयोग कर सकते हैं, ये सुपर मेडिसिन है। लहसुन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो एलिसिन है, जैसे ट्रिप्सिन लार के साथ मिलेगा और हम चबाएंगे कच्चे रूप में। ध्यान रखिए, लहसुन जब अगर पका के खाएंगे तो उसके गुण ना के बराबर मिलते हैं। कच्चा लहसुन ही उपयोगी है, लेकिन कच्चे का मतलब ये नहीं कि आप सीधा कच्चा लहसुन लेकर के उसको निगल जाइए, चबा लीजिए। उसमें बनने वाला जो अम्ल है वो हमारी जो आहार नली है, एसोफेगस में अल्सर कर देगा। तो अल्सर ना हो जाए और उससे और दुर्गुण न मिले, तो उससे बचने के लिए उसको किसी चीज़ के साथ उपयोग करिए, जैसे रोटी के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ उसको मिला दीजिए, कच्चे लहसुन को भी काट करके। तो इसमें लहसुन मिलेगा, तमाम प्रकार की बीमारियों को, चाहे अकड़न, जकड़न, वात व्याधि, मंदाग्नि, आम दोष बनना, टॉक्सिन का बनना, सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। लहसुन मिला दीजिए, इसमें थोड़ा डाल दीजिए टुकड़े, और इसमें आप फ्लेवर बढ़ाने के लिए हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। और अदरक के गुड़ क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। अदरक भी वात दोष का शमन करेगा, कफ दोष का शमन करेगा, लहसुन भी कफ दोष का शमन करेगा, अजवाइन भी कफ दोष का शमन करेगा, वात दोष का भी शमन करेगा। नींबू है तो पित्त दोष भी शांत करेगा, बॉडी को पूरा एल्कलाइन बना देगा। तो आप क्या करें कि कुछ टुकड़े लगातार इसी में डालते जाइए। आपने आज से सफाई से निकालिए उसको, कि आपने नींबू रस निकाल दिया, इसमें टुकड़े डाल दिया, फिर टुकड़े डाल दिए, आप उसको चलाते रहिए उसमें। तो ये क्या होगा कि 2, 4, 5, 10 दिन में धीरे धीरे करके सॉफ्ट होता रहेगा, और इसमें से निकाल करके अचार के रूप में आप, और देखिए हमने क्या किया है, जैसे जीरा, धनिया, अजवाइन को हमने क्या किया, हल्का भून लिया तवे पर या कढ़ाई में, उसको हल्का ग्राइंड कर लिया, मतलब खड़े हुए उसमें उपयोग में। देखिए ये दरबरा टाइप, तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसको भी डाल के रखिए, इसमें फ्लेवराइज हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा अजवाइन पड़ गया, और थोड़ा इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए। तो आप ये समझिए कि अचार नहीं है, ये विचार को बदल देगा, ये विचार को बदल देगा, जीवन को बदल देगा, बीमारियों से दूर भगाएगा,
और आप ये समझिए कि जो औषधियाँ आप हज़ारों लाखों रुपए की नहीं पाएंगे बाजार में, बाजार के अधीन गए तो बाजार अपने हिसाब से ट्रीट करेगा। वो आपके घर में इसीलिए अपने यहाँ कहा गया है कि किचन ही सर्व औषधि का भंडार है। और भारत की पद्धति, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत की शिक्षा पद्धति, भारत के जितने भी गुण हैं वो सब भा माने प्रकाश, रथ माने रमण करने वाला, मतलब प्रकाश को ही, ज्ञान को ही बढ़ाते हैं, आरोग्य को बढ़ाएंगे, समृद्धि को बढ़ाएंगे। और इस प्रकार से आप नींबू का वो उपयोग कर सकते हैं। वो अचार के रूप में भी उपयोग में आएगा, स्वास्थ्य के भी उपयोग में आएगा और फ्लेवर को भी जो है आपको बढ़ाएगा। इसी प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहिए। हमारा चैनल है वैदिक गुरु करके, VIDIQ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करें। ये सब जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने रिश्तेदारों, हर घर में सब उपयोग हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रेषित करें, फॉरवर्ड करें। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो है थोड़ा सा उत्साह भी सबका बढ़ता है, बनाने वाली टीम का भी बढ़ता है, सबका बढ़ता है। और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु सिया राम जी का गुणगान करते रहें। जय हो हनुमान लाल की, जय श्री सिया राम। हाई लो बीपी एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय श्री सिया राम।